हेलो, गुड इवनिंग। आज 7/3/2026 मार्च महीना। आज हम क्लास में लेने वाले हैं हेयर प्रॉब्लम के बारे में। हेयर में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, जैसे टूटना, झड़ना, उसके बारे में। तो आज उस चीज़ के बारे में आज हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे। काइंड क्लास को ठीक से पढ़िए, सुनिए। और कल कल जिन जिन लोग का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कोई क्वेश्चन है, वो अगर अरेंज किए होंगे तो आज मैं उसका भी आंसर क्लियर करवाऊंगा लास्ट में। तो आज हम लोग पहले जानते हैं हेयर प्रॉब्लम में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो पहला चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है हेयर टूटता क्यों है, और हेयर जब टूटता है वो आयुर्वेद में कैसे ठीक होता है। मैं कुछ नोट्स पढ़ रहा हूँ, वो नोट को याद से लिख लीजिए और सुन लीजिए। एक्चुअली आज के समय में हेयर प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुका है। हेयर फॉल होना मतलब बाल झड़ना, डैंड्रफ मतलब जो होता है ना, खुश्की बोलते हैं, वो होना। प्रीमेच्योर बाल मतलब छोटा छोटा पतला पतला बाल होके वो झड़ जाना। ड्राई हेयर सूखा बाल होना, हेयर हर समय सूख जाना, मतलब उसका बाल के अंदर भी एक रस रहता है, वो सूख जाने को ड्राई हेयर बोलते हैं। और जो बाल के नीचे जो लास्ट में होता है ना, उसको फट जाता है, 3-4 मुंह हो जाता है। ठीक है ना, वो होना। बहुत लोगों का फेस, ये सारा चीज फेस करना पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत किसकी वजह से होता है, ये सारा चीज होने का रीजन क्या है। पहला चीज आज की डेट में हमारा खान पान, दूसरा है पॉल्यूशन, तीसरा है स्ट्रेस, जो हम लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। और अनहेल्दी खाना, जैसे कि आपको बोला खान पान मतलब अनहेल्दी खाना मतलब ऑयली ज़्यादा खाना, केमिकल खाना, पैकेज फूड खाना। और सबसे बड़ी चीज़ है हम लोग कैसे किस तरीके कौन सा क्वालिटी के पानी में हम लोग अपना सर जो होता है, हेयर जो होते हैं धोते हैं, वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, ये जो खान पान पॉल्यूशन, तबीयत खराब होता है, उसके साथ हेयर प्रॉब्लम। तबीयत शरीर अगर वीक हुआ तो सारा चीज़ वो चीज़ होना चाहता है। और कुछ लोगों को अगर आपका टाइफाइड हो जाता है तब भी बाल झड़ता है, किसी को ब्रेन मलेरिया हो जाता है तब भी होता है, कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक खाता है तब भी होता है, कैंसर में भी बाल भी झड़ता है। ठीक है ना, ये सारा चीज़ है। लेकिन आयुर्वेद में क्या बोला गया, आयुर्वेद एक प्राचीन इंडियन मेडिकल सिस्टम है जो नेचुरल तरीके से बॉडी को बैलेंस करती है, ये आयुर्वेद बोल रहा है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हेयर हेल्दी बॉडी के 3 दोष, बात, पित्त और कफ पर डिपेंड करती है। जब ये दोष इनबैलेंस हो जाते हैं तब हेयर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, ये जो हेयर हेल्थ जो होता है ना, बॉडी के 3 दोषा के अंदर होता है, एक है बात, एक है पित्त और एक है कफ। इसके वजह से होता है, ये तीनों का इम्बेलेंस होता है, तब दोषा इम्बेलेंस के हो जाते ही तब हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कुछ आर्टिकल है, उस आर्टिकल के बारे में आपको साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ, आप इसे अच्छे से सुनिए। एक आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है, कॉमन हेयर प्रॉब्लम इन आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पावरफुल हर्ब्स और लाइफस्टाइल टिप्स जो हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक आर्टिकल है, आर्टिकल में क्या लिखा गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हेयर हेल्थ, आयुर्वेद के हिसाब से बाल अस्थि धातु, बोन्स मतलब बाल के अंदर भी एक अस्थि रहता है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट माना जाता है, अगर बॉडी हेल्दी हो और डाइजेशन स्ट्रोंग हो तो हेयर भी स्ट्रोंग और हेल्दी होती है। मतलब ये पेट के साथ इसको जोड़ा गया है। अगर बॉडी आपका मतलब शरीर आपको स्वस्थ हो और डाइजेशन पावर भी अगर सही हो, जिसका डाइजेशन पावर भी ठीक नहीं रहता है उसका भी बाल झड़ता है। ठीक है ना, तो ये सारा चीज ये बोल रहा है। लेकिन अभी कॉमन हेयर प्रॉब्लम से आयुर्वेदा में क्या बोलाते हैं, पहला होता है बाल झड़ना। हेयर फॉल को आयुर्वेदा में जो बाल झड़ना होता है, आयुर्वेद में उसका क्या बोला जाता है, खलित्या कहा जाता है।
ये सबसे कॉमन हेयर प्रॉब्लम है, मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रॉब्लम सब लोगों को होता है, ठीक है। और वो बाल झड़ने का रीजन भी बोला गया है। एक्सेस पित्ता दोष मतलब पित्त होना, एसिडिटी होना, स्ट्रेस मतलब टेंशन होना, खाना कम खाना, हार्मोन इम्बैलेंस, ठीक है, पॉल्यूशन, केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स मतलब जैसे तेल हो गया, नारियल का तेल या कुछ भी तेल आप लगाते हैं, और शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, उससे हो गया। लैक ऑफ स्लीप अगर कम सोना होता है उससे भी, और वीक डेफिनेशन देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रॉब्लम जो होता है बाल झड़ने के लिए आयुर्वेद में बोला जाता है। और एक बार बोल जा रहा हूँ, ज़्यादा एसिडिटी रहना, पित्त दोष होना, स्ट्रेस और टेंशन में रहना, दूसरा गया। तीसरा है पुअर डाइट, कम खाना खाना, जो खाना पीना अच्छे से करते नहीं। तीसरा है हार्मोन इम्बैलेंस, चौथा है हार्मोन इम्बैलेंस। पांचवा है पॉल्यूशन, छठवा है केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स, और सातवां है लैक ऑफ स्लीप, कम सोना, और आठवां है जो डाइजेशन होता है अगर कम होता है तो उससे ये सारा चीज होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग जाते हैं, आपका हेयर फॉल गया, ठीक है ना। अभी सेकंड पार्ट में आते हैं। हेयर फॉल जो होता है उसका सिम्टम्स क्या होता है, मतलब कैसे पता चलता है उसका हेयर फॉल होने वाला है या हो रहा है करके। जब कंघी समझते हैं ना, कॉम जो बोलते हैं इंग्लिश में, कंघी में जब आप सर को मतलब क्या करते हो, बाल बनाते हो, उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा बाल झड़ना, बाल आ जाता है कंघी में। सोने के टाइम में बार्लिस, बंगाली में, हिंदी में बोले तो तकिया, पिलो बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, गद्दा जो होता है उसमें बाल झड़ के रहना, और बाल पतला होना, धीरे धीरे बाल का जो मोटापा होगा, एक अच्छा खासा हेल्दी बाल वो पतला हो जाता है, और बीच बीच में भी बाल झड़ जाता है। ये है उसका सिम्टम्स, ठीक है ना। तो आयुर्वेद में बोला जाता है 4 सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कंघी में बाल आ जाना, जब कंघी करते होगे, सोने के उठने के बाद पीलो में, बालिश में आपका बाल गिर के रहना, बाल पतला हो जाना, और बाल बीच बीच में टूट जाना। अगर ये टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ ना तो ये बहुत दिक्कत देती है इंसान को, ठीक है ना। ये है हेयर फॉल का कारण और हेयर फॉल का सिम्टम्स। अभी जाते हैं प्री मेच्योर ग्रेइंग, मतलब जो बाल अच्छे से बढ़ता नहीं है, छोटा छोटा होता है लोम के जैसा, ठीक है ना। यंग एज में हेयर वाइट हो जाना, प्री मेच्योर मतलब बाल वाइट हो जाता है, झड़ जाता है, और ये कलर ब्राउन कलर हो जाना, वो सब सारा चीज़ होता है। इसको आयुर्वेद में पलित्या बोलते हैं, पलित्या। आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, इसको पलित्या बोलते हैं, व्हाइट हो जाना है, झड़ जाना है। ये कारण क्या है ऐसा होने का, इसमें बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कारण बोला गया है, ठीक है। पहला कारण एक्सेस पित्त दोष, मतलब वही एसिडिटी। सेकेंड है स्ट्रेस। 3 नंबर है न्यूट्रिशन, खाना, बाल के लिए जो विटामिन चाहिए वो अगर खाना कम, वो अगर पोषण हम लोग ना लें। चौथा है जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब पिताजी को है, पापा को है, मम्मी को है, वो चीज़ आप में आ जाता है। और चौथा सबसे बड़ी चीज़, बहुत बीड़ी पीते हैं जो लोग ना, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग, वो भी चीज़ है। और है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक टाइम में खाना नहीं, ठीक टाइम में सोना नहीं, ठीक टाइम में पानी पीना नहीं, ऑयली फूड खाना, ये सारी चीज़। तो 6 चीज़ होता है, ये याद रखिए, ठीक है। अभी आते हैं बॉडी में हीट बढ़ने से हेयर का नेचुरल पिगमेंट खत्म हो जाता है और हेयर वाइट हो जाता है, मतलब बॉडी में का टेम्परेचर बढ़ता है, समझ रहे कि नहीं। बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने के लिए वो जो चीज़ है वो नेक्स्ट चीज़ में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स होता है जैसे कम उम्र में बाल वाइट हो जाना, आपका बाल को कोई पकड़ है तो निकल जाता है, हाथ में कोई पकड़ लिया पीछे से तो निकल जाता है, आपका जो खुश्की है बहुत सारा निकलना है,
मतलब जितना भी तेल लगा वो रूखा सूखा हो जाना, ये सारा चीज़ सिम्टम्स है। तीसरा कारण है डैंड्रफ, उसके बारे में जानते हैं। उसका डैंड्रफ का कारण क्या है? ड्राई स्कैल्प्स, मतलब जो सर जो है ना, बाल जिसके ऊपर उगता है वो अगर सूख जाए तो। ऑयली स्कैल्प्स अगर ज़्यादा चिपचिपा रहे उसको भी। फंगल इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो जाए उससे भी होता है स्कैल्प में। और आपको अगर ठीक से खाना ना मिले, मतलब प्रोटीन जो है हाइजीनिक खाना स्कैल्प के लिए ना मिले, स्ट्रेस और टेंशन होता है, और केमिकल शैम्पूस हो गया और ऑयल हो गया, ये सारा कारण है डैंड्रफ के लिए। सिम्टम्स क्या है? आपका बाल वाइट हो जाना, ज़्यादा खुजली करेगा अगर इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हो तो खुजली करता है, और चिड़चिड़ा, मतलब चिड़चिड़ करना, और बाल सूख जाना, इसका ये सारा सिम्टम्स है। और ये ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। हमेशा अच्छा शैम्पू आयुर्वेदिक, जैसे चारकोल शैम्पू और ओनियन हेयर ऑयल या आंवला हेयर ऑयल, वो सबसे अच्छा होता है। इसको यूज़ करना जरूरी है। दाम ज़्यादा है, जैसे कि ओनियन हेयर ऑयल का मार्केट प्राइस कुछ भी ना हो के 250 रुपये से ज़्यादा है 100 ml का, और चारकोल शैम्पू का भी वही 300 350 रुपया है। वो यूज करना, वो आयुर्वेद में वही है, चारकोल में मतलब सही है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ को आपको ये करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़, हम ये सारे चीज़ को कैसे सही करें, ठीक है ना। और क्या करने से ये होता है, क्या नहीं करने से ये होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ा हो चुका है। क्योंकि इतना जान लीजिए, मैंने जितना क्लास बोला वो एक अच्छा खासा टॉपिक है, उसका कॉजेस जान लिए। और नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा क्या इसका, क्या खाने से क्या बेनिफिट होता है, क्या करने से ये सब चीज़ होता है, वो सारे चीज़ के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कशन करूँगा। तो अभी हम देख लेते हैं, पिछले बार आप लोगों का जो ये था, डाउट था सच में क्या था क्या नहीं, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, जिसके वजह से आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बहुत मंदिर को हुआ नहीं था, तो सब कुछ है नहीं है, देख लेते हैं किसके किसके क्या क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। हम जा रहे हैं, लाइक जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं अभी। ये सारे लोग साउंड प्रॉब्लम है, ठीक से सुना ही नहीं दे रहा, ये सारा चीज़ बोला गया है। जैसे कोई चीज़ नहीं है, आपको ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, किसी का ज़्यादा गुस्से नहीं है। आज भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को इस क्लास में भी कोई दिक्कत है तो क्लियर करवाए। नेक्स्ट जो क्लास होगा मंडे को, उस दिन आपको सारा चीज़ क्लियर करवा देंगे, ठीक है। नमस्कार। रात को आपको अच्छे से नींद हो, याद रखना आपको भी बालों का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा प्रोटीन खाना खाओ, ठीक से रात में नींद लो, स्ट्रेस कम में रहो, और अच्छा शैम्पू जैसे ऑनियन हेयर ऑयल हो गया, आंवला ऑयल हो गया ओरिजिनल, और चारकोल शैम्पू, वो सारा चीज़ यूज करो, और आयुर्वेद का ऊपर भरोसा करो। और सबसे बड़ी चीज़, कपालभाति करो, नहीं तो सर्वांगन आसन, ये सारा चीज़ मैं कल बताऊंगा। ये हेयर प्रॉब्लम होता है, इसको क्योर करने के लिए क्या होता है, कल मंडे के दिन ये क्लास में हम लोग कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नमस्कार।